ओम शांति। जिंदगी जीने का नाम है। इस खूबसूरत भगवान के तोहफे को अच्छी तरह से हर कोई जीना चाहता है। सोचता है कि जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए जो पुराने तरीके हैं या हमारे पुरखों ने जैसे जीवन जिया वो विधान ठीक नहीं है, या तो पाश्चिमात्य विधान से वेस्टर्न मेथड को अपनाते हैं या मॉडर्न लाइफ को अपनाने के प्रयास में लगा रहता है। लेकिन जीवन के रास्ते चलते चलते कई बार हम महसूस करते हैं जैसे हम सोचते हैं वैसे हम जी नहीं रहे हैं, या जैसे सोचा था वैसा तो जीवन है नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं बहती पानी में हमने हाथ धोया, वही पानी पुनः हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए ये जो अद्भुत जीवन है इसका पूर्णानंद लेने के लिए जीवन में आई हुई कठिनाइयों को या जो भी जीवन की गतिविधियां हैं उसमें अगर डटकर इसका सामना करना है और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, खुशी खुशी से जीवन का आनंद लेना है। इसके लिए हम करें तो क्या करें? बचपन हमारे अनजानेपन में ही बीत गया और युवावस्था में बहुत सारे सपने देखे हमने, सपनों की दुनिया बनाई। लेकिन जैसे जैसे हम जिम्मेवार होते गए, प्रौढ़ावस्था में आ गए, हमें लगने लगा जो सपने हमने देखे थे वो सारे साकार नहीं हो सकते। तो कई बार हम हताश भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, या किसी दूसरे को उल्हाना देना शुरू कर देते, इनके कारण मेरा जीवन ऐसे हो गया। लेकिन सच तो ये है कि जीवन जैसे जीना चाहिए वैसे हम जिए थे या नहीं, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। जी हाँ, कई महानुभावों ने कहा है खुले आंखों से सपने देखो। माना खुले आंखों से सपने देखने का मतलब है हैव अ प्लान। जीवन जीने के लिए बहुत अच्छे प्लान का, योजना का होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें कोई भी हमारे मन में नकारात्मक सोच ना हो कि होगा कि नहीं होगा। अगर हमारे अंदर दृढ़ता है, हम अंदर से मानते हैं कि ये होना ही है, होगा ही, तो जब हम अंदर से दृढ़ता से, मजबूती से अपने संकल्पों के राहों पर चलना शुरू कर देते हैं और उसमें भगवान का साथ भी हमें उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कई बार हमारे अंदर के संकल्प ही हिलते हैं, डुलते हैं, अपने ऊपर ही विश्वास की कमी हम महसूस करते हैं। इसलिए कई बार हम कईयों के साथ स्पर्धा में उतर आते, इनसे आगे जाना है, इनको पीछे छोड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। इसमें से कौन सा ठीक है बताइए मुझे? किसी को पीछे छोड़ के हमें आगे जाना है, किसी को हराना है, या मुझे आगे जाना है? मेरे जीवन के रास्ते अपने हैं। इस रास्ते में कई साथी मुझे मिलेंगे, लेकिन कई समस्याएं भी होगी। लेकिन उन समस्याओं को पार करते करते हम अपने जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते चलें। आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हम अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। इसको आत्मविश्वास कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या इतना ही काफ़ी है या इससे बढ़कर कुछ हमें चाहिए? जैसे देखिए, हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, खरगोश की और कछुए की, सुनी थी ना? दोनों ने स्पर्धा में भाग लेने का सोचा कि कौन आगे जाके पहुंचेगा निशाने तक। कहानी तो यही बताती है कि खरगोश हार गया और कछुआ पहुंच गया। कहते हैं अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना या आलस्य का भी त्याग करना। ये दोनों इस कहानी से हम सीख लेते थे बचपन से। आलसी नहीं बनना, किसी को कम नहीं आंकना, कोई भी कम नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन के इस अद्भुत नाटक में हर किसी का अपना ही एक किरदार है।
कोई किसी से कम नहीं है। हमारे पांचों उंगलियां हैं, इसमें से कौन सा कम है बताइए? कोई भी कम नहीं है। अगर एक छोटी सी उंगली में भी चोट लगी तो पूरे शरीर को उसकी महसूसता करनी पड़ती है, कमी भी महसूस करते हैं। इसी तरह इस खरगोश की कहानी को आजकल के ज़माने के हिसाब से मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। फिर से एक खरगोश और कछुए ने ये दौड़ का रेस, दौड़ी लगाने के लिए सोचा कि हम दौड़ेंगे, इस बार ज़रूर मैं हराऊंगा। ऐसे सोच के खरगोश ने फिर से इनवाइट किया कछुए को। तब एक बड़ा बुजुर्ग कछुए ने ये बात सुनाई दोनों को, खरगोश को और कछुए को, कि तुम लोग आपस में स्पर्धा ही क्यों कर रहे हो? क्यों एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हो या एक दूसरे से आगे जाना चाहते हो? अरे जिंदगी में जाओ ना, कितना भी आगे जाना चाहो जाओ। ये तो सभी को पता है कि अपने को बचाने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए खरगोश दौड़ता है और बहुत बखूबी दौड़ता है। और सभी जानते हैं कछुआ भी अपना जीवन बचाता है, धीमे धीमे चलता है और उसके ऊपर जो शेल बना हुआ है उसमें खुद को छिपा लेता है। वो शेल जो ऊपर बना हुआ है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, जिससे खुद को वो बचा पाता है। हर एक की जीवन शैली, जीने का विधान अपना है, तो फिर हम किसको नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए क्यों दौड़े? जब ये बुजुर्ग कछुए की बात सुने तभी दोनों में अकल आया कि हाँ, हम क्यों खाए ऐसे ही कंपटीशन करते जा रहे हैं। जी हाँ, जीवन में भी पता नहीं हम ऐसे क्यों सोचते हैं, हम इनसे आगे जाए, हम इनको पीछे छोड़े। इसीलिए जीवन जीने की कला सिखलाते हुए गीता से हमें ये सीख मिलता है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनिचैव स्वपाके चे पंडिताः समदर्शिने। एक देखिए, पहले हमने सुना था समत्व के बारे में, समत्वम योग उच्यते, है ना। योग माना समत्व, हैविंग द बैलेंस। यहाँ बात हो रही है समदर्शिनी, अर्थात सभी को एक समत्व की भाव से देखना। ऐसे नहीं कि जैसे कि उंगली की बातें हो रही थी, ये मोटी है, ये छोटी है, ऐसे नहीं। हर एक के अपने जगह राइट है। इसीलिए कहते हैं एवरीबडी इज यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये महत्व को जानकर अगर हम किसी को देखते हैं, देखिए जैसे जीवन में हमारे सनातन या पुरातन संस्कृति को जब हम देखते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है? भारतीय सनातन जीवन शैली में, जीवन विधान में हमारे साथ कई सारे पशु पक्षी जुड़े हुए हैं। कई देवी देवताओं के जो वाहन दिखाते हैं, सवारी दिखाते हैं, पशु पक्षियों के ऊपर दिखाते, वहाँ जो मेल बना हुआ दिखाते हैं। कभी शेर या कोई भी अपने ऊपर बैठे हुए देवी को गिरा दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया, ऐसी बातें हम सुनते नहीं हैं। देखिए कैसे एक बहुत अच्छी तरह से एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छी तरह से मेलजुल करके चल रहे हैं, मिलजुल करके चल रहे हैं, मेल मिलाप होके चल रहे हैं। ये जीवन के हमारे सनातन संस्कृति की बहुत अच्छी खूबी है। और हमारे घर में आम की पत्तियाँ, केले, फल, फूल, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पूजा गृह में भी हम रखते हैं। मतलब प्रकृति के साथ, पंच तत्वों के साथ पानी को भी हम महत्व देते हैं, गाय को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे हर चीज़ जो है, पशु पक्षी, प्रकृति, हमारे आसपास झाड़ है, पौधे हैं, पत्तियां हैं, फूल है, सभी के साथ चलते हुए, सभी का अपना महत्व रखते हुए, सभी को हमारे जैसे जीने का मौका देते हुए आगे बढ़ने का जो बहुत सुंदर समदर्शिता है, ये हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रकृति का हमारे ऊपर प्रभाव है और हमारा प्रकृति के ऊपर प्रभाव है। हम सभी जानते हैं ना, अगर आपके घर के सामने नारियल का पेड़ है, रोज आप उस नारियल के पेड़ के सामने जाके बातें करते हो या कुछ वहाँ चलते हो, फिरते हो, वहाँ ज़्यादा नारियल लगेंगे और दूर कहीं आपके खेती में लगे हुए नारियल के पेड़ में कम लगेंगे। कारण क्या है? मनुष्य का प्रभाव प्रकृति पर है, वैसे ही प्रकृति का प्रभाव भी मनुष्य पर है। इसीलिए हमें किसी के साथ भी
कंपटीशन के भाव से, हराने के भाव से कर्म नहीं करना है। जीवन के रास्ते चलते कई बार हम क्या सोचते, अपने ज्ञान के अनुसार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते भी हैं, बुजुर्गों को पीछे छोड़ देते, हम सोचते ये कुछ नहीं जानते। लेकिन अपने सोच से भी चलते हुए कई बार जैसा कर्म का फल हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता। तब हम अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चले तभी तो हम कर्मयोगी ज्ञानी योगी बन सकते हैं। इसलिए बहुत खूब कहा है गीता में कि जब ज्ञान के आधार से हम कर्म करते हैं, आत्मज्ञान की अनुभूति करते हैं, और वो आत्मज्ञान ही हमारे अंदर के अज्ञान का नाश कर देता है। देखिए बहुत सुंदर बात ये है, आत्मज्ञान का अनुभव हमारे अंदर के अज्ञान को खत्म कर देता है। इसलिए कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समः कृत्वा नासाभ्यंतर चरणम। मतलब देखिए यहाँ पर आत्मा शरीर के अंदर है, लेकिन अपने श्वास के ऊपर भी आत्मा का अटेंशन रखा हुआ है। हर घड़ी श्वासोच्छ्वास जो हो रहा है, ब्रीद इन ब्रीद आउट हम कर रहे हैं, ब्रीद इन करते समय भी आत्मज्ञान की अनुभूति है, ब्रीद आउट करते समय भी आत्मज्ञान की अनुभूति है। अभिमान के वश नहीं है, स्वाभिमान जरूर है लेकिन अहंकार नहीं है। ये है समदर्शिता। जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, यहाँ भी समत्व को बनाए रखना पड़ता है। केवल ब्रीद इन करते जाओ, ब्रीद इन करते जाओ, ये नहीं हो सकता। पेट फूल जाएगा या जीने का संभव ही हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है जीवन में, हमें बैलेंस बनाए रखना है, समदर्शिता भी बनाए रखनी है। अगर हम कहते हैं नहीं खाना ही इम्पोर्टेंट है, हवा नहीं, ये नहीं हो सकता ना। नहीं, हवा और खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, पानी नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। और ठूस ठूस के खाए, अगर शरीर के अंदर हम स्पेस ही नहीं छोड़े तो अजीर्ण के शिकार हो जाते हैं। अर्थात स्पेस की भी ज़रूरत है जीवन में। इसी तरह हमने जो खाना खाया उसे पचाने के लिए हमारे अंदर अग्नि का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह 5 तत्वों का मेल जोल जो है, आपस में जो एडजस्टमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे 5 उंगलियों का अपने आप में अपने साथ में एडजस्टमेंट है, लेकिन इन सबको चलाने के लिए, जैसे ये 5 उंगलियां अगर ऐसे हिलते हैं तो आत्मा के कंट्रोल से हिलते हैं। इसलिए बहुत खूब कहा है गीता में कि आत्मज्ञान के अनुभव से, मतलब कराने वाला कौन है, करने वाला कौन है, इसकी यथार्थ अनुभव से अज्ञान सदा काल के लिए मिट जाता है मनुष्य के अंदर। जब इस अज्ञान से हम दूर हो जाते हैं तभी हम अपने जीवन को एक यज्ञ के माफिक महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, जीवन एक यज्ञ है। जैसे तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, दान सब हम करते हैं, बहुत सारे होम यज्ञ हम करते हैं, ऐसे जीवन ही एक यज्ञ है। लेकिन इस जीवन काल में जो हम कर्म करते हैं ये परमात्मा के प्रति हम अर्पण करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ऐसे जो परमात्मा की हम महिमा करते हैं, और वो परमात्मा सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। परमात्मा कैसा है, सुहृद है, सर्व का मित्र है, लेकिन किसी से कोई भी अपेक्षाएं नहीं रखता। जी हाँ, जो हम इससे पहले की कड़ी में हमने सुना था कि कर्म करो, कर्म के फल की अपेक्षा नहीं रखो। ये हम परमात्मा से सीखते हैं, क्योंकि परमात्मा विधाता, सृष्टि का निर्माता, जो हर मनुष्यात्मा को जैसा है वैसे स्वीकारता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम क्या सोचते हैं, ये ऐसे होंगे तो अच्छा होगा, ये ऐसे होंगे तो अच्छा होगा। हम हर किसी को अपने तरीके से बदलना चाहते हैं, विच इज हाईली इम्पॉसिबल, और ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर हम परमात्मा के नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे दुनिया को,
जो जैसे है वैसे अच्छे हैं, है ना। एक पौधा है, उसमें एक फूल खिला है, अगर फूल को देखना है, आसपास के पत्तियों की इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर हम ऐसे समझते हैं तो ये हमारी कमी है, हमारे अंदर की कमी है। ये पत्तियों के बीच में ही फूल बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए हम गुलदस्ता सजाते समय भी उसमें कुछ पत्तियां रखते, फूल ही फूल हो जाए तो मजा ही ना आए। इसलिए भगवान की इस सृष्टि में हर मनुष्य आत्मा का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जो परमात्मा की इंपॉर्टेंट महिमा हमने सुनी, सुहृदम सर्वभूतानां, सर्वभूत माना जो भी मनुष्य आत्माएं, पशु पंछी है, सभी का वो मित्र है। और ऐसा मित्र है जो किसी से कोई पर उपकार की या रिटर्न्स की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिए सभी उससे प्यार करते हैं, सभी उसी के लिए करते हैं, सभी उसके सामने अर्पण करते हैं। देखिए कितना वंडरफुल है, कितना वंडरफुल है। वो किसी से कुछ नहीं चाहता, लेकिन सभी उसे देना चाहते हैं। लेकिन हम हर किसी से कुछ ना कुछ चाहता है, हर कोई हमसे दूर भागता है। तो करे तो क्या करे? कर्म ज्ञान की संतुलन बनाने के लिए सबके प्रति हमारी समदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। समदर्शिता का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर में गाय है और आपने एक बिल्ली भी पाल रखा है तो गाय को जितना खाना देते हो उतना ही बिल्ली को भी खिला दो, ये नहीं हो सकता। और बिल्ली को जितना देते उतना ही अगर गाय को खिला दो तो गाय बीमार पड़ जाएगा। इसलिए समदर्शिता का मतलब है हमारे जीवन में हर एक का एक जगह है। अगर अब तक नहीं बनाए तो बनाए रखे। हमारे जीवन में हमारे पीछे हुए कर्म जो है, हमने जो पहला कर्म किया, उन कर्मों को बहुत महत्व देते हुए, उसी के बारे में सोचते हुए आगे की जिंदगी को खराब करना कोई अक्लमंदी नहीं है। तो हम क्या करें? परमात्मा के इस महिमा को जीवन में साथ करते हुए, आत्मसात करते हुए, सुहृदम। जी हाँ, हम सभी जानते हैं हम कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकते। वो परमात्मा ही है जो कर्म फल से मुक्त है। लेकिन हम कर्म फल के प्रभाव में ना आए और कर्म फल की इच्छा से कर्म ना करें, लेकिन कर्म ऐसा करें जो कि हमें करना है, इट्स अवर ड्यूटी, प्यार से करें। गीता में भगवान बार बार कहता है दोनों का साथ होना। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा रखना जरूरी है, इसी तरह जीवन में विद्या के साथ विनय को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात बताते हैं। आज की दुनिया में जो कमी हम देख रहे हैं, जिसके कारण ही परेशानियां, टेंशन बढ़ रहा है, वो है विद्या तो है, लेकिन विद्या का जो मूल मतलब होना चाहिए, मूल अर्थ है विद्या का रोशनी। वो रोशनी जो हमारे अंदर आनी चाहिए, वो रोशनी हमारे अंदर कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण हमारे अंदर विनय की कमी है। हम एजुकेटेड बन रहे हैं, यूं कहें एजुकेटेड से भी अच्छा शब्द मैं ये यूज करूं कि लिटरेट बन रहे हैं। हम सुशिक्षित बन रहे हैं, लेकिन हम विद्यावान नहीं बन रहे हैं। अर्थात हमारे अंदर जो गुणों की रोशनी आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें बैलेंस की, समदर्शिता की कमी नजर आ रही है। इसलिए ये समदर्शिता बनाए रखने के लिए विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। जो मनुष्यात्मा समदर्शिता बनाए रखता है जीवन में, वो भय, क्रोध, दुख, राग, द्वेष से मुक्त हो जाता है, जो ही हमारे जीवन के दुख के कारण है और अशांति के कारण है, परेशानी के कारण है। लेकिन इससे मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान की आत्मसात करना, साथ में जो सुहृद है, सभी के अच्छाइयों को या जो जैसे है वैसे स्वीकार करने वाले परमात्मा सर्वलोक महेश्वर है। ये याद रखना कि हम भले जीवन में आए अकेले हैं, लेकिन साथ हमारे परमात्मा है। तो सर्वलोक महेश्वर उस परमात्मा के सामने हमारे सर्व कर्म को समर्पित करते हुए, ज्ञान और कर्म को साथ लेके जीवन में समदर्शिता से हम आगे बढ़े,
जैसे दोनों पैर साथ चलते हैं तो चलना आसान हो जाता है। इसी तरह जीवन में भी ज्ञान और कर्म दोनों का तालमेल बनाए रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा जैसे, हम परमात्मा तो नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा जैसे सुहृद बनने की एक कोशिश में हम सफल हो सकते हैं। तो इस सफलता में आगे बढ़ने के लिए जीवन जीने का नाम है, पुनः हम याद करेंगे, जीने के लिए कलात्मक जीना है ना। हर कोई सफाई करता है, लेकिन वो सफाई खुशी दे हमें। वो सफाई जो हम करते हैं केवल ड्यूटी ना बन जाए, हमारी पैशन बन जाए, इसका हम ख्याल रखें तो हमारा कर्म सुकर्म बन जाएगा। तो कर्म को सुकर्म बनाने के लिए ज्ञान योग की संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा के सामने हमारे हर कर्म की लेखा जोखा ज़रूर है। परमात्मा देखते ज़रूर है, उनके पास हर किसी की हिसाब किताब है, ये हम मानकर चले, इसका हम विश्वास रखें और अंततः हम परमात्मा जैसे फलापेक्षा से मुक्त, इच्छा मुक्त होकर कर्म प्यार से करें, श्रद्धा से करें, ज्ञानवान होकर करें। तो देखिए जीवन एक बहुत सुंदर अनुभव होगा सबके लिए। ओम शांति।